गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एसएस के भारत फैमिली। बहुत दिनों से हम लोग आपको मैसेज तो दे रहे थे हम ऑडियो के माध्यम से, मगर हम लोग बहुत लोड में थे क्योंकि एक नया अपॉर्चुनिटी आया था। हालांकि हम ऑलरेडी इस पे 3 साल से काम कर रहे थे, मगर उसकी तरफ लोग अब जागरूक हुए और लोगों को ज़रूरत पड़ी, तो अब लोग लाइन लगा के ढूंढ रहे हैं। वो है बायोकोल एंड बायोकोल बेस्ड स्टोव। और उसके लिए हमने बहुत तेज़ी से दुकान खोली। दुकान में स्टोव पहुंचाए, पैलेट्स पहुंचाए और ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और बहुत अच्छा रिस्पांस है मित्रों, बहुत अच्छा रिस्पांस है अभी तक। और लोग आ रहे, जैसे ही स्टोव आते, क्योंकि स्टोव बहुत लिमिटेड आ रहे हैं, तो आते हैं वैसे ही लगभग इमीडिएट ख़त्म हो जाते हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रख के, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रख के, हम अपने मॉडल के बायो स्टोव डेवलप कराने पे काम कर रहे हैं। और उसमें जो लिमिटेशंस है अभी के स्टोव में, उसको भी ओवरकम करने पे काम कर रहे हैं। मगर क्योंकि जहाँ पे हम डेवलप करा रहे हैं वहाँ पे सारे जो उनके कटिंग इक्विपमेंट है वो एलपीजी पे थे, और आपको पता ही है एलपीजी का क्या चल रहा है। तो फॉर्चुनेटली उन्होंने लेज़र कटिंग के कुछ इक्विपमेंट, मतलब मशीन्स बुक किए थे, वो उनके पास आ चुके हैं और वो इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो अगले हफ्ते भर में, मतलब कमिंग वीक में, हमारा डेमो मॉडल रेडी होगा। और उसके कमिंग वीक पे हम कुछ 10-20 यूनिट ले पाएंगे, और उसके बाद हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जा पाएंगे। तो अपना मॉडल आएगा जो ज़्यादा वायबल होगा, ज़्यादा लॉजिकल होगा, ज़्यादा बेहतर एडवांस मॉडल होगा। और इसी के बाद हम अपने अपने स्टार्टअप्स में भी बायोकोल और बायोस्टोव ये देंगे। जो बिजनेस में, मैं हमेशा कहता हूं कि जो बिजनेस में इनकम होती है वहां पे पैसे की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, तो वो हो जाएगा, उसकी भी व्यवस्था है। लोग स्टार्टअप कंपनी में फंड दे सकते हैं इंटरेस्ट से, कोई और दे सकता है, और बड़े आराम से ये बिजनेस हम लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। अगर वॉर की बात करें तो 2-4 दिन ऐसा माहौल जरूर बनाया गया कि ये वॉर सेटल हो रहा है, खत्म हो रहा है, बट फिर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये बड़े प्रॉब्लम की तरफ है। और ये लंबा चलेगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जितना लंबा चलेगा उतना डैमेज करते जाएगा। और अगर हम और देशों से एलपीजी ले भी आते हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड गैस ले भी आते हैं, तो भी उसकी एक लिमिटेशंस है। तो हमारे देश पे थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहने वाला है, ऐसा नहीं कि एकदम आसानी से हो जाएगा। स्पेशली रेडी रेकड़ी वाले, होटल वाले, कमर्शियल कुकिंग वाले, और लोग अपने अपने लेवल पे अपने अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं। कहीं पे कोई लकड़े से काम कर रहा है, कहीं पे कोई और कुछ कर रहा है, बट ये आसान नहीं है। ठीक है, तो हम बेहतर विकल्प दे सकते हैं। और अब लोग, सरकार, सारे जागरूक होंगे और लॉन्ग टर्म विकल्पों पे भी पूरा समर्थन और सपोर्ट मिलेगा। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब डेवलप हो रही है, और हमको पूरे अपने स्टार्टअप तक इसको पहुंचाने को 1-आध महीना लगेगा। मगर हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये वॉर है। आप सब जानते हो कि हम इसके पहले से कर रहे थे। मेरा ये लक्ष्य था, मेरा ये एम था कि हम इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करें, और इसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो अब ये काम को तेजी मिली है, स्पीड मिली है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो मैं आज कहना चाहता हूँ वो है स्टार्टअप बुकिंग की पॉलिसी। तो मैंने ऑडियो डाला था कि क्या क्या कंसर्न्स है। तो बायोकोल वाला बिजनेस सेट होने को, उसका रिक्वायरमेंट होने को, और हमको 1 महीना 1.5 महीना जाएगा। तब तक वो पैसे का प्रोविजन करने का कोई मतलब नहीं है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब बहुत आराम से उसके लिए फंड मिल जाएगा। बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे। जैसे हमने हमारे इन्वेस्टर अग्रवाल जी के साथ डील की, वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, और बड़े आराम से वो काम हो सकता है क्योंकि वो नीड होगी। ठीक है, तो उसको अभी हम कंसिडर नहीं करते। एग्रीकल्चर में अभी जो मैंने ट्रेनिंग ली मशरूम की, उसके बाद में मैं बहुत शांति से मैंने सोचा और सारा चीज़ें समझा। तो मशरूम में ऑयस्टर मशरूम जो है उसका कोई मार्केट अभी डेवलप नहीं है, मगर वो नॉर्मल इसमें भी थोड़ा उगाया जा सकता है, बट उसकी क्वालिटी, उसके कंसर्न्स है। और अगर प्रॉपर वैसे करते हैं तो वो कम से कम
1 करोड़ का 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर बटन मशरूम की बात करें तो बटन मशरूम में भी हेवी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, उत्तर प्रदेश वगैरह में, वहाँ पे नॉर्थ में ठंडियों में कुछ लोग उगा लेते हैं, बट ठंडी के अलावा अगर देखें तो उसमें बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। पेरिशेबल प्रोडक्ट है, 2-3 दिन में अगर नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसे रिस्क वाले चीज़ों में नहीं जाना है एट दिस स्टेज, ठीक है। मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ और 2-4 महीने देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्पिरुलिना जो है वो इससे बेहतर है और इससे कंपैरेटिवली आसान है, हालांकि वो भी टेक्निकल इश्यू है, बट इससे आसान है। मगर दिक्कत यह है मित्रों कि उसमें भी लगभग 30-40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो वो हम करेंगे अपने लेवल पे यहाँ पे। तो अभी जो सबसे वायबल है, जहाँ पे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे, ज़्यादा रिस्क नहीं दिख रहे, जो हमने उगाया और जो अच्छे से आए हैं, मोरिंगा के प्लांटेशन ये सबसे सेफ दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। तो मोरिंगा प्लांटेशन पे हम मित्रों ध्यान देंगे और जो लोगों को हमने बात की थी अभी उसकी तरफ में मैं डाइवर्ट होता हूँ। आज मैंने ऑलरेडी जो हमको सीड सप्लायर है उनसे हमारी टीम को बात करने को बोला है कि भाई पूछो उनको कि अभी ये गर्मी में कैसे लगा सकते हैं, क्या डायरेक्ट लगाए कि पौधे तैयार करें। तो आज वो क्लियरिटी आ जाएगी, वो अकॉर्डिंगली हम उसका सीड का सप्लाई करेंगे अपने लोगों को, पुराने वाले। और नए स्टार्टअप जो अब होंगे, अगर वो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो उनको उससे रिलेटेड, चाहे वो 50,000 का खर्चा हो, चाहे वो 1.5 लाख का खर्चा हो, उसका प्रोविजन उनको करना है, ठीक है। और मोरिंगा लेना, उसको पेमेंट करना, वो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी मैं अभी स्टार्टअप में ऐड नहीं कर रहा हूं। और जो हमारा 6,25,000 वाला मॉडल है, ये सिर्फ 1 महीना, अप्रैल महीने के लिए मैं अभी हमने डिसीजन लिया है कि अप्रैल महीना हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हमारा 1.25 लाख रुपया उनका जो है कंपनी फॉर्मेशन और बाकी चार्ज में जाता है, और 5 लाख रुपया जो है प्रोविजन, समझो 2.5 लाख रुपया प्रोडक्ट के लिए, 2.5 लाख रुपया मार्ट और बाकी के प्रोविजन्स के लिए। तो ये सिर्फ अप्रैल महीने का हम एज ऑफ नाउ एक्सटेंशन दे रहे हैं। 30 अप्रैल को हम वापस सोचेंगे कि हमने क्या किया, लोग कितने आए, क्या बेनिफिट्स है उनके, अपने हमारा कोल का प्लान कितना आगे बढ़ रहा है, और उसको ध्यान में रख के हम उसका प्रोविजन करेंगे। जब तक हमारे नैनो टेक्नोलॉजी बायोस्टिमुलेंट्स की बात है तो उनकी लगभग परमिशन 1-2 आ गई है और 1-आध परमिशन आने पे है। तो जैसे ही वो आ जाती है तो मैं उसकी प्रक्रिया करता हूँ ट्रेडिंग की, और फिर हम फिर से अपने फर्टिलाइजर बिजनेस को ग्रो करेंगे। उसके अलावा मैं अप्रैल में एंड तक फाइनल करके, या तो मई के 15 तारीख के पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा चाय पाउडर भी आ जाए और चाय मसाला भी आ जाए। ये 2 प्रोडक्ट मेरे कोर है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्कोप है। बारिश आएगी जून से तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, और चाय तो एवरग्रीन है, हमेशा चलता है, और हमने इसमें बहुत काम किया है ऑलरेडी। तो ये भी हम कर रहे हैं। बाकी के प्रोडक्ट अपने ऑलरेडी है, ये चल रहे हैं। और अभी स्टार्टअप्स को सिस्टमेटिक वे से अपने अपने तहसील में, अपने अपने विलेज फ्रेंचाइजी यानी एसएससी डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। जब तक हम अपने प्रोडक्ट लोगों को जाके बताएंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। कल मेरे पास और एक चीज आई है, एक लिक्विड बायो एडिटिव, जो 1 लीटर पेट्रोल में 1 ml डालने पे जो इथेनॉल मिक्सित यानी मिश्रित पेट्रोल का जो डैमेज होता है इंजन को, वो बिल्कुल निकाल देता है। और उसके साथ साथ वो माइलेज भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर उस पर 5,000 रुपये खर्च किए तो 10,000 रुपये का सेविंग होता है, प्लस इंजन का बेनिफिट होता है, इंजन को डैमेज नहीं होता है, वो सारी चीज़ें अलग। मगर उन्होंने इस मॉडल को, क्योंकि उनका एक अपना स्ट्रेटजी है, वो हमारे मित्र के थ्रू आए थे और वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं पैन इंडिया। इनफैक्ट पैन इंडिया ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान भी करना चाहते हैं। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बेस उन्होंने लाया है। प्रोडक्ट अमेजिंग है, प्रोडक्ट पेटेंटेड है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है, ठीक है। बट वो मैंने कल पूरा उन्होंने मिले, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, हमने पूरा समझा। अभी उनका मैं आज डिटेल समझूंगा। डिटेल समझने के बाद में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ,
तो मैं इसमें कंसर्न लोगों से आइडिया लूंगा। स्पेशली उपाध्याय सर को मैं पूछूंगा कि इसमें क्या करना चाहिए। अगर लगा तो हम उनकी फैक्ट्री पे जाएंगे कमिंग वीक में, फैक्ट्री पे जाके पूरा समझेंगे। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं मेरी कोर टीम से बात करूंगा। हम लोग अपनी कोर टीम को पूछेंगे कि हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। और अगर सबने मिलकर डिसीजन लिया कि हाँ ये देश के लिए अच्छा है, गाड़ी के लिए अच्छा है, गाड़ी के ओनर्स के लिए अच्छा है, माइलेज बढ़ाता है, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट इसके ऊपर हमको पूरा अभी समझना है। कल 3-4 घंटा हमारी मीटिंग चली, बहुत डिटेल मीटिंग चली। प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और देश के लिए काम का है, पर्यावरण के लिए काम का है, क्योंकि वो CO2 इमिशन 80% तक घटा देता है, ऑक्सीजन 90% तक बढ़ा देता है, सल्फर घटा देता है। ऐसे बहुत से बेनिफिट्स है उसके। कार्बन निकाल देता है पूरे इंजन के हर पार्ट से, सिर्फ इंजन से नहीं, हर पार्ट से कार्बन निकाल देता है। तो इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। सॉरी, उसका एक सैंपल वो मुझे देके गए हैं, वो आज हम हमारे 2 व्हीलर में डाल के उसको ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। उनका सिंपल सा क्लेम था कि जैसे हम नया कोई 2 व्हीलर एक्टिवा लेते हैं और जब पहली बार उसको हम शोरूम में ऑन करते हैं तो साइलेंट होता है एकदम, बाजू में भी आवाज नहीं आता, मगर 1-2 साल बाद वो बहुत आवाज करता है। तो जैसे ही आप इसको डालोगे तो एक 10 किलोमीटर चलाने के बाद उसका इंजन पूरा साइलेंट हो जाएगा। तो आज हम उसका ट्रायल देखेंगे और अगर अच्छा लगा, सही लगा, तो हम उनकी फैक्ट्री पे जाएंगे, उनका पूरा बिजनेस मॉडल और डिटेल में समझेंगे, लॉजिकल है, वायबल है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारी टीम को अगर ठीक लगा, उपाध्याय सर को ठीक लगा, तो हम अपनी कोर टीम से बात करेंगे। कोर टीम से बात करके फिर IBA वगैरह से बात करेंगे और सबने अगर ओके किया तो हम इसमें आगे जाएंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, बट हो सकती है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये एक आने वाला अपडेट है। और अभी हमको स्टार्टअप्स को एक एक का मैं डेटा लेके बैठने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ बाकी के लोड से, और वो होने के बाद में अभी हम स्टार्टअप का डेटा लेके बैठेंगे और हर स्टार्टअप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ले जाना है, इसके ऊपर पूरा प्लानिंग करेंगे। तो बस यही सारे अपडेट देने थे। इम्पोर्टेंट यह है कि बायोकोल बिजनेस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुंबई में जबरदस्त रिस्पॉन्स है, और ये मुझे पूरा क्लियर मैसेज है कि अगर हम अच्छे स्टोव के मॉडल देंगे तो पूरे देश में इसका रिस्पॉन्स इवन लड़ाई के बाद भी रहेगा, ठीक है। तो इसको डेवलप करेंगे। एग्रीकल्चर का मैंने आपको बता दिया। और अभी की स्टार्टअप पॉलिसी जो 6.25 लाख वाली है, सिर्फ यही पॉलिसी रहेगी। शेयर वाली जो पॉलिसी थी वो बंद है। शेयर वाली पॉलिसी में अभी कोई भी स्टार्टअप बुक होगा नहीं, ठीक है। तो सिर्फ 6.25 लाख वाली पॉलिसी अप्रैल महीने के लिए चलेगी। 30 अप्रैल को, तब तक हमारा जो डेवलपमेंट होगा, हम जिस तरह से आगे जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। तो बस आप सब भी अब शुरू हो जाइए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाइए, अपनी टीम को बढ़ाइए, अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए। इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिन में आप अपने अच्छे प्रोडक्ट, नारी शक्ति है, हर्ब्स एंड बेरी कैप्सूल्स है, हमारे शैम्पूस है, फेस वॉश है, इसके बारे में बताइए। हम जब तक अपने प्रोडक्ट के एम्बेसडर नहीं बनेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित नहीं बनेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं जानेगा, और जब तक जानेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, और बस आगे बढ़ते हैं, दिल से करते, करके दिखाते हैं। लेट्स डू इट। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा।